Hello and welcome in chapter number 14. So I am beginning with a new question, and that is question number 1, and this is the first question, the proper numerical question for chapter number 14, that is exercise 14a. So let us begin with the first question. The first question says state true or false. स्टेट ट्रू और फॉल्स है और इसमें 10 ट्रू एंड फॉल्स है, जो उसमें हमें जो है ट्रू फॉल्स लिखना है, लेकिन इसमें जो है एक दो क्वेश्चन भी है 10% जिनका में वन वर्ड वाले आंसर देना है, उसमें ट्रू फॉल्स नहीं है। अब पता नहीं उन्होंने सेटिंग क्यों करी, मैं नहीं जानता। चलिए मैं शुरू करता हूँ। द फर्स्ट वन, अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कैन हैव ओनली 2000 पॉइंट्स इन इट। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, इससे रिलेटेड जो है इस बेसिक कांसेप्ट ऑफ आपके जो ज्योमेट्री करके है ये, और आपका रूल्स एंड पैरेलल लाइंस, रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस करके जो एक वीडियो है, और दूसरी आपकी वीडियो है दैट इज फॉर लाइंस एंड एंगल्स, व्हाट आर लाइंस एंड एंगल्स। तो ये दो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप इसे जरूर देख लीजिए, बिकॉज इससे फायदा ये होगा कि आपको जो है जो बेसिक कांसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे ज्योमेट्री के, फिर आप जो है इन क्वेश्चन आंसर्स पे आए तो बेटर होगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, a line segment 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कैन हैव ओनली 2000 पॉइंट्स इन इट। अब जो लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन है, रे है, ये लाइन सेगमेंट है, कुछ भी है इसमें जो पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स जब भी बनाएंगे तो लिमिटेड पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन साइंस वाले ये कहते हैं, मैथमेटिशियंस ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एनी लाइन। हर किसी भी लाइन में जो है कुछ भी छोटी बड़ी कैसी भी लाइन हो व्हाटएवर, उसमें इनफाइनाइट जो है नंबर ऑफ जो है पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा जो है ये फॉल्स हो जाएगा। सो इट विल बी फॉल्स। इसमें फॉल्स लिख देता हूं, और जो है मैं इसका आंसर लिख देता हूं बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इनमें, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो 2000 के वो रिलेटेड से कोई मतलब नहीं है। और वो अलग बात है कि जो है ये जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तब आपको धीमे धीमे क्लियर होगा, जब साइंस पढ़ेंगे आप कि इनफाइनाइट पॉइंट्स वगैरह कैसे होते हैं, वो क्या चीज है कि जबकि अगर आप लाइन पे जब भी ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स जो है लिमिटेड पॉइंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो है साइंस कहता है कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसमें अनलिमिटेड पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट्स की कोई लिमिट नहीं है। A ray has one end point and a line segment has two end points. Definitely रे में जब भी आप रे को अगर आप देखें तो उसमें एक ही पॉइंट बना होता है जिससे स्टार्टिंग होती है रे की, और लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट होते हैं एंड्स, तो दो एंड पॉइंट्स, उनको एंड पॉइंट्स बोलते हैं। सो द आंसर इज ट्रू। A line segment, third one, a line segment is the shortest distance between any two given points. ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। जैसे बुक में दे भी रखा था, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच की जो लाइन है उसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं उसका। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। एंड फोर्थ वन, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये बल्कि मैं आपको जो है ये जो पिछली वीडियोस है उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बताया नहीं मैंने आपको। मैं आपको चलिए यहाँ पे शॉर्ट में किनारे बता देता हूँ। मैं एक पॉइंट है, मान लीजिए, इससे मैं जो है लाइंस ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं जब भी लाइन ड्रॉ करूंगा अनलिमिटेड वो लिमिटेड लाइंस होंगी, लेकिन जो है साइंस वाले कहते हैं यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस इनफाइनाइट नंबर। इससे स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट के चारों तरफ इसको काट के, लेकिन वो इनफाइनाइट होंगी, मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है। इतनी बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ, जैसे पॉइंट्स हम इनफाइनाइट बना सकते हैं लाइन पर, तो ऐसी एक पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है, ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं। सो ये जो है हम इनफाइनाइट जो है करके हम जो है इसमें लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो एट अ गिवन पॉइंट। तो इसीलिए ये दैट विल बी ट्रू, बिल्कुल सही है। नाउ फिफ्थ वन में ट्रू फॉल्स नहीं है, वन वर्ड आंसर है। राइट द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स इन, जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स का मतलब ये होता है लाइन के जो आखिरी में जो पॉइंट्स बने होते हैं उनको एंड पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। अ लाइन सेगमेंट ए बी, अब जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें डेफिनेटली दो एंड पॉइंट होते ही होते हैं, दो पॉइंट्स उसमें बने होते हैं। आप कभी जो है इसका डायग्राम देख सकते हैं बुक में। अरे ए बी, अरे ए बी में इसमें डेफिनेटली जो है वन एंड पॉइंट तो होता ही होता है, एक एरो होता है और एक पॉइंट लगा होता है। अ लाइन ए बी, अब लाइन ए बी में जो है इसमें हम शो तो कर नहीं रखा कितने पॉइंट है क्या है, लेकिन जो लाइन में होता है अनलिमिटेड जो है इनफाइनाइट जो है पॉइंट्स इसमें होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कोई इसमें मतलब लिमिट नहीं है, कुछ वो नहीं है इसमें, कुछ आप इसमें वो कह नहीं सकते कि कितने वो हैं। तो फिलहाल इसका आंसर जो है दैट इज 0, इसका आंसर होगा 0।
सो लास्टली जो है मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले बता चुका हूँ, तो फिफ्थ पार्ट में जो लास्ट पार्ट है आपका लाइन ए बी। तो लाइन ए बी में एक चीज बताना भूल गया था मैं कि उससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन वहां पे जो है इस समय जो है कोई एंड पॉइंट नहीं आए, तो इसलिए मैंने इसका आंसर 0 लिखा है। वैसे आप इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन इस समय जो है कुछ नहीं है, तो कोई पॉइंट उसमें है नहीं, ना कोई एंड पॉइंट, कोई पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने उसका आंसर 0 लिखा है। चलिए, वी शैल स्टार्ट विद द सिक्स्थ पार्ट। आउट ऑफ AB, AB, AB एंड AB व्हिच वन हैज अ फिक्स्ड लेंथ। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये जो है ये लाइंस होती हैं, ये रे है, ये मेक श्योर की जो है ये आपकी ये रे हो गया, ये दोनों रे हो गए, ये लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स होता है इसमें, और ये नॉर्मल लाइन में। तो व्हिच वन हैज अ फिक्स्ड लेंथ। अब आपको पता लगाना है कि इसमें जो है किसमें जो है फिक्स लेंथ है, किसमें नहीं है। वैसे ध्यान से देखिए, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं है ये आपका, ये आपकी ऐसी रे है जिसमें जो है आपका कुछ पॉइंट नहीं है, और इसमें रे इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो ये जो है ना इसमें एंडिंग है कोई, ना इसमें एंडिंग है, ये जा रही है, इसमें कोई एरो नहीं बना है। तो अभी हमें यहाँ पॉइंट से मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि लाइंस का देखने में पॉइंट बना है कि बना है, यहाँ पॉइंट नहीं बना है, तो डेफिनेटली जो है हर हाल में इसकी कोई एंडिंग भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई ना एरो इधर है ना इधर है, तो इसीलिए जो है इसका डेफिनेटली ये फिक्स लेंथ की है। विच वन है फिक्स लेंथ में लिखूंगा AB, और उसके ऊपर ये वाली लाइन बनाऊंगा इस तरीके से, बिकॉज इसका कोई एरो नहीं है, तो ये यहीं पे एंड हो रही है, जबकि ये जो है ये इधर भी जा रही है, इधर भी, और ये इधर और ये इधर। सो नाउ द सेवंथ पार्ट, हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट O। अब एक पॉइंट है, पॉइंट की तो मैं बता दूं कि अनलिमिटेड इनफाइनाइट लाइंस यू कैन ड्रॉ, सेम वे जो वी कैन ड्रॉ रेज आल्सो इनफाइनाइट रेज वी कैन ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट, एनी पॉइंट, चाहे कोई पॉइंट हो, तो हम उसके थ्रू इनफाइनाइट जो है रेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा बस इनफाइनाइट लिख दूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पे जो है ट्रू फॉल्स का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चंस में, इसमें और इसमें ट्रू फॉल्स का कोई मतलब नहीं, 9th और 10th वाले में ट्रू फॉल्स का मतलब है, तो वहां मैं ट्रू फॉल्स लिखूंगा। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट अक्सर कभी-कभी ये वर्ड यूज होता है, हम जनरली इसको अवॉइड करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो कोलिनियर पॉइंट्स आखिर है क्या। मान लीजिए मैं जो है मैं लेट्स से मैं जो है इस तरीके से मैं ऐसे पॉइंट बना दिए, और जो है अब मैं इसको चेक कर रहा हूं, मैं स्केल से मैं एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर पा रहा हूं। तो जब मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर पा रहा हूं और ये पॉइंट्स में लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, इनको इनके पूरे सेट को कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, बिकॉज इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। अब मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक इधर बना दिया पॉइंट, एक ऐसे बना दिया। अब मुझे इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता। सो दे आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ये लाइन नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। सो इसलिए जो है इसको आपको ध्यान देना है कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कभी कभी वैसे यूज होता है, हर वक्त नहीं होता। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 3। अब जिस 3 पॉइंट्स हैं लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स है, 3 पॉइंट है लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स है वो, तो डेफिनेटली उससे आप एक ही लाइन ड्रॉ कर पाओगे डेफिनेटली। सो माय आंसर इज 1। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर है, तो भाई नेचुरल है कि आप उससे जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। अब मैं इनको आपस में ज्वाइन करता हूं तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, तो जो है मैं इससे इस तरीके से जो है 3 पॉइंट्स में ऐसे करके मैं ड्रॉ कर सकता हूं। सो जो है जब मैं ऐसे 3 ड्रॉ कर सकता हूं, इससे मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, तो बस मेरा आंसर 3 हो जाएगा इस तरीके से। चलिए मैं इसे यहीं पे ड्रॉ रहने देता हूं, यहीं पे। इस 40 डिग्री द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। आप देखिए 9th पार्ट सेकंड लास्ट, इस 40 डिग्री द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट की बात आ गई है। कॉम्प्लीमेंट वो एंगल्स होते हैं कि जिनका टोटल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका आंसर गलत होगा, ट्रू फॉल्स होगा। अब क्यों फॉल्स होगा वो बताया था आपको। फॉल्स बिकॉज 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री है विच इज नॉट इक्वल टू आपका जो है 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर नहीं है, बिकॉज ये 90 डिग्री होना चाहिए का टोटल हमेशा, तो 90 डिग्री है नहीं, तो ये दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नाउ इस 45 डिग्री द सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, ये भी गलत है,
सप्लीमेंट का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक जितने भी एंगल्स हैं उनका टोटल 180 के बराबर होता है, तब जाके जो है वो सप्लीमेंट कहलाते हैं आपस में एक दूसरे के। सो बिकॉज 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अब ये इज इक्वल टू ना बना के इसको एरो बना देंगे तो बेटर होगा थोड़ी देर के लिए। ये होता है 90 डिग्री के बराबर, इनको प्लस करो तो अब ये 90 डिग्री है, क्या ये 180 के बराबर है? दुगने का फर्क है, डबल का फर्क है, 92 से 180 होता है, तो 90 और 180 आपस में बराबर नहीं होते, तो इसलिए जो है ये गलत है। अगर यहाँ से 180 आता तो फिर जब ये ट्रू हो जाता, और यहाँ पे 90 आता तब ये ट्रू हो जाता, तो इसलिए दीज आर फॉल्स। सो दीज आर योर आंसर्स, इस तरीके से आंसर्स है। चलिए मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।